डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को सबसे हॉट टॉपिक जो है 10th का वो पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। और ये हमेशा काम आने वाला है जब तक कंपटीशन है, जब तक आप किसी चीज़ में पास नहीं कर जाते हो या पास करने के बाद भी हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, ऐसा पढ़ लीजिए इस 10th क्लास में ताकि आपको 11th 12th किसी क्लास में दिक्कत ना हो। और आपको कोई भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यहीं से समझ के आप बना लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमेशा आपको ध्यान में रखना ही होगा। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री है और गारंटी के साथ अगर आपने इसको कंप्लीट अच्छे से तरह से कर लिया तो आपको आगे आने वाले क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही कंपटीशन में। तो आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए। और मैं जितना वीडियो डालूं कृपया सबको देखिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और जो सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो सब पुराने हैं बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, प्लीज़ बेल आइकन को आप लोग दबा लें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में कहता है, अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको बुक से ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहता है हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में पढ़ा, खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग एक ऐसी कल्पना करते हैं कि समझो कि कहाँ कौन कौन कंडीशन में समकोण त्रिभुज बन सकता है। जैसे हम लोगों ने ऐसे तो थ्योरेटिकल पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज दे दिया है, ये निकालना वो निकालना, लेकिन आप लोगों को एक प्रैक्टिकल में देखना है कि समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बनता है। जैसे आप कोई कुतुब मीनार को देख रहा है, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, कोई खड़ा होकर देख रहा है इसके हाइट को, तो क्या आप कुतुब मीनार की हाइट को निकाल सकते हैं? देखिए, ठीक है, बिना मेजर किए हुए इसको, मतलब इंची टेप से जा करके मेजर करेंगे तब जाके निकलेगा। तो वो कंडीशन बता रहा है कि क्या आप मेजर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये बस यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ किस तरह से बन रहा है। एक दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए नदी के किनारे कोई बच्ची बैठी है और वो दूसरे किनारे पे कोई चीज़ को देख रहा है, मंदिर के सीढ़ी को देख रहा, तो ये इस किनारे से उस किनारे के बीच का डिस्टेंस पता कर पाएगी? अगर हाँ तो किस तरह से? तो ये कंडीशन है समकोण त्रिभुज का। यहाँ देखिए, जिस मीनार पे बैठी है वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा और यहाँ से ये आपका जो सीढ़ी है, ठीक है, लास्ट वाला सीढ़ी है, उसको देख रही है। तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब, ये कर्ण, ठीक है। ये कंडीशन समकोण त्रिभुज के लिए बनता है। अब तीसरा कंडीशन दे दिया, मान लो कि कहता एक बच्ची है जो बाहर में खड़ी है और देखिए एक बैलून है, गुब्बारा है, वो उड़ रहा है, ठीक है। तो देख करके ये वाला कंडीशन हुआ, ये कंडीशन पे वो देख के गई और मम्मी को जाके बोलती है अपनी कि चलो बाहर में गुब्बारा है देखते हैं, ठीक है। वो अपनी मम्मी को बुला ली, तब तक ये गुब्बारा उड़ के यहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में ये बच्ची और उसकी मम्मी यहाँ पे इसको गुब्बारा को देख रही है। तो ये कंडीशन में क्या हुआ कि ए से बी तक चला गया। तो अब ए से बी के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो वो सारे जो कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन आपको इसलिए दिखाता है ताकि आपको जानने की ललक हो कि ऐसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने कॉलेज या अपने कोचिंग में खड़े हो और किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, तो बिल्डिंग को देख करके क्या आप उसकी ऊंचाई बता सकते हो? अगर आप मतलब खड़े होकर देख सकते हो तो क्या ऊंचाई बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर, 1-2 पैरामीटर चाहिए। तो आप इजीली बिना नापे उस बिल्डिंग का जो मतलब हाइट है वो बता सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री है, आपको सॉल्यूशन देगा। अब ये तो हो गया कि क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कोई भी चीज़
को मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकल में देखते हैं तो आपको जानने का और उसको समझने का एक इच्छा प्रकट होता है कि आप समझेंगे तभी जा कर के आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये बुक जो भी लिखा है एनसीईआरटी का, बहुत सारे मतलब कि विद्वान सभी लिखते हैं बैठ करके, ऐसा नहीं कोई उठ के आया और लिख दिया। तो उसको पढ़ाने का एक तरीका पता होता है, इसलिए वो पहले क्वेश्चन देता, उदाहरण देता, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट लेके आता। तो वही है कि मैंने भी आपको उसी के तर्ज पे बता दिया कि क्या है। अब यहाँ कहता है बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है, ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले ट्राई 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन से माप बना हुआ, 3 भुजाओं का माप। अब इसी का जो अनुपात हम लोग इसमें निकालेंगे, अगर एक दिया हो तो दूसरा निकालेंगे, दूसरा दिया हो तो तीसरा निकालेंगे। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे कहता है इस अध्याय में क्या करेंगे हम लोग, और ये कहाँ का यूज होगा, इंजीनियरिंग में, आपका भौतिक विज्ञान में, पहले किस में होता था, खगोलविद, जैसे कि तारों का डिस्टेंस कितना दूरी पे है वो सब निकालने में यूज होता था ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसका इंजीनियरिंग में बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, और फिजिक्स में भी यूज होता है। तो हम लोग को पढ़ने की क्या ज़रूरत है ये बताया इसमें। अब देखिए कहता है इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं जिसको। ठीक है, अगर किसी कोण के जो सापेक्ष में भुजाओं का अनुपात निकालेंगे उसी को कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये आप सिर्फ टर्म समझ लीजिए, आगे मैं बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और आगे जो है समझने के लिए उतना कुछ नहीं है, आपको इतना ही समझना है कि ये समकोण त्रिभुज पे सारे जो टर्म होंगे वही यूज होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार, इसको कर्ण को के आप लिख लीजिए ऐसे समझने के लिए, लंब को L और आधार को A। अब इसमें 6 ठो अनुपात हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग यूज करेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। एक है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन जिसको टेंजेंट बोलते हैं, फिर इसका उल्टा कोट, इसका हो जाता है सेक, इसका साइन का कोसेक। ये आपको इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कोस टेन, और इधर से इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कोट। इस दोनों का उल्टा दोनों हो जाता है, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, और कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। अब साइन अगर लिखते हैं, साइन खाली साइन का कोई मतलब नहीं है, एंगल के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे ये ए बी सी है, ठीक है, तो साइन अगर ए लिखते हैं, साइन का मतलब होता है, यहाँ से हम लोग इसको याद रखने के लिए कि साइन में लंब बटे आधार होगा कि आधार बटे लंब होगा, इसके लिए क्या है, लाल कक्का, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, फिर टेन का उल्टा कोट सेक कोसेक, इस तरह से याद रखना, या साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ये याद रखना। अब साइन के जगह पे क्या है, लाल, देखिए लाल कक्का, एल से लंब, नीचे में क्या हुआ, कर्ण, लंब बाय कर्ण, समझ रहे हैं। अब कॉस में चलते हैं हम लोग, आपको 2-3 समझाऊंगा। कॉस ए लेते हैं, कॉस में क्या, ए बाय के, आधार बटे कर्ण। ये याद करने का तरीका, यहाँ पे एल के ए के, ठीक है। अब यहाँ पे 10 लेते हैं, 10 ए का मतलब यहाँ से देखिए
L/A लंब बटे आधार। L/A। तो इस तरह से आपको याद रखना। अब इसका उल्टा देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होगा। कोसेक A लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर K/L मतलब कि कर्ण बटे लंब। अगर आपको साइन का पता है लंब बटे कर्ण तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इसको K/L। कॉस का सेक, आपको इसको 5 बार 10 बार आपको रटना पड़ेगा ताकि आपको ये टर्म याद हो जाए, क्योंकि आपके लिए नया है टर्म साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको रट लेना है, लाल कक्का करके। अब सेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग के लिए मेहनत से मतलब कि आधार वीडियो बनाता हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10 का कॉट, कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ये हो गया हमारा 6 ठो जो है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा, साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन कॉट, ये हमेशा आपको 11th 12th मतलब कि आगे वाला जो भी हायर एजुकेशन में जाएंगे, साइन कोस टेन मतलब ये हमेशा मिलेगा आपको। कोई भी एग्जामिनेशन, किससे भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप बैंकिंग का हो, चाहे NTPC हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम में बैठो ये वाला टर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको रट लेना है बढ़िया से। और आगे जो मैं भी पढ़ाऊँगा, अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आगे का जो क्लास है वो लूँगा। थैंक यू वेरी मच।